नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर जारी रहेगा 1 अक्टूबर। देश में कोविड-19 की बीमारी से संक्रमित मरीजों में से ठीक होने वाले मरीजों की दर पहुंची 77% के करीब। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने यूएस ओपन में पुरुषों के एकल मुकाबले के दूसरे दौर में किया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लोकसभा सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र बुलाया है। राज्यसभा की भी इसी दिन लेकिन अलग समय पर बैठक होगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने के तरीके बदलने का फैसला लिया गया है। कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किए जा रहे हैं। इनमें सभी सांसदों की जांच, लोकसभा और राज्यसभा में बैठने के नए तरह से व्यवस्था और दोनों से जुड़े गलियारे पर संसद के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा। इस सत्र के दौरान संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा और प्राइवेट सदस्यों द्वारा लाए गए किसी विधेयक को नहीं लिया जाएगा। शून्यकाल को भी कम किया जाएगा। सत्र के दौरान कोई ब्रेक नहीं होगा और दोनों सदनों शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड-19 महामारी के चलते सत्र सुबह 9 बजे से 1 बजे तक तथा बाद दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक चलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र के कार्यक्रम अमृत मिशन के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों के लिए केंद्र ने हरियाणा की सराहना की है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए की गई बैठक के दौरान हरियाणा द्वारा फरीदाबाद में छात्रों को इंटर्नशिप पर रखकर ट्यूलिप प्रोग्राम में किए गए कार्यों की प्रशंसा की गई। इस बैठक में पीएम स्वनिधि, अमृत स्मार्ट सिटी भारत मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्रीय सचिव ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि इस माह की 15 तारीख तक सभी स्मार्ट सिटी अपनी दूसरी किश्त मंत्रालय से मांग सकते हैं। बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत हिसार, करनाल, अंबाला में 30 सितंबर तक रेहड़ी फड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,03,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी की पहचान की गई है और इन सबको वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि अब तक 63,411 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में अमृत मिशन के तहत मार्च 2021 तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित कुल मरीजों में से 76.98% उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। अब तक संक्रमित हुए कुल 37,69,523 व्यक्तियों में से 29,01,908 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। मृत्यु दर कम होकर 1.76% पर आ गई है। इस समय बीमारी से संक्रमित 8,01,282 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान काउंसिल ICMR का कहना है कि अब तक बीमारी की जांच के लिए 4,43,37,201 सैंपल लिए गए हैं। कल 10,12,367 लोगों के टेस्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से प्रभावित लोगों में 54% मामले 18 से 44 वर्ष के लोगों के हैं, जबकि जिन लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है उनमें 51% वर्ष की उम्र से अधिक थे। मरने वालों में से 36% 45 से 60 वर्ष के बीच थे, जबकि 11% 26 से 44 वर्ष के थे। संक्रमित लोगों में से 25 वर्ष की आयु से कम वाले व्यक्तियों में मृत्यु दर 1% रही। आंकड़ों में कहा गया है कि मरने वालों में 69% पुरुष और 31% महिलाएं थी। अब तक देश में 66,000 से अधिक लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हुई है। चंडीगढ़ PGI के मनोचिकित्सा विभाग ने सुविधा के लिए टेली कंसल्टेशन के लिए जारी टेलीफोन नंबरों की संख्या बढ़ा दी है।
विभाग के प्रमुख प्रोफेसर S.K. मट्टू ने बताया कि जारी किए गए नंबरों पर सुबह 8 से 9 के बीच कॉल करके मरीज अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसके बाद पंजीकृत मरीजों को सुबह 9 बजे से शाम 5 के बीच कॉल करके सुझाव दिया जाएगा तथा उनके तनाव को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते लोग बहुत तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कोरोना के कारण के जीवन में काफी कुछ बदल गया है, कई तरह की सावधानियां अपनाई जा रही हैं इत्यादि, जिसके कारण कुछ लोगों को मानसिक तनाव हो रहा है। पीजीआई के डॉक्टरों के अनुसार इन दिनों मानसिक तौर पर बीमार मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसे देखते हुए मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लैंडलाइन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर के साथ ही मेल के जरिए परामर्श व उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मनोचिकित्सा विभाग की ओर से लैंडलाइन नंबर 0172275809 01722753 मोबाइल नंबर 7087007392 तथा व्हाट्सएप नंबर 7087007392 जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 204 नए मामले सामने आने के बाद शहर में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1939 हो गई है तथा शहर में ऐसे मामलों का आंकड़ा 4550 हो गया है। शहर में 57 कोरोना पीड़ितों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन प्रतिदिन मिल रहे नए मरीजों के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट करवा रहा है ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। शहर में 31,268 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 26,440 की रिपोर्ट नेगेटिव रही। अभी 93 सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कुछ दिनों से चंडीगढ़ में चाहे प्रतिदिन अधिक सामने आ रहे हैं, परंतु बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो रहे हैं। कल 120 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा शहर में 2551 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। प्रशासन कोरोना से संबंधित स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। वे कल शहर के सेक्टर 40, 56 तथा 15 के कुछ घरों को कंटोनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटाने प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा की ओर से जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया कि मेडिकल टीमों द्वारा स्क्रीनिंग व मॉनिटरिंग इस क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगी। वे लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखने तथा मास्क पहनने के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन ने शहर के लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने तथा कोविड-19 से संबंधित हिदायतों का गंभीरता से पालन करने की अपील भी की है। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल शुरू हुई। कल विभिन्न स्थानों पर परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए आए। ये परीक्षा देश के 660 केंद्रों पर 6 सितंबर तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया है। चंडीगढ़ में भी कल ये परीक्षा विभिन्न केंद्रों में हुई। परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सभी सावधानियों का पालन किया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि बैठने के लिए उचित दूरी बनाई गई। परीक्षा में सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध करवाए गए। उम्मीदवारों के अभिभावकों ने भी परीक्षा के लिए किए गए उचित प्रबंधों और सावधानियों पर संतुष्टि व्यक्त की। अगर हम खुद ठीक रहेंगे तो बाकी भी अपने तरीके से ठीक रहेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जैसे देखा मैंने, तो वैसे मेरे को नॉर्मली मतलब बिल्कुल अच्छा गाइडलाइंस थी, मतलब कुछ डर नहीं था। तो जो पहले सिचुएशन थी अब उसमें फ़र्क है थोड़ा। नॉट सो हार्ड, नॉट सो ईजी, मतलब मॉडरेट था, काफ़ी अच्छा गया मेरे हिसाब से। एंड प्रेपरेशंस के हिसाब से काफ़ी ठीक था। मतलब जैसे लग रहा था कि इतना महीना जो वेस्ट हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम उसका यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी अच्छा जाएगा। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया, काफ़ी अच्छे से रख गया। सारा टेबल हमें हमारे जाने से पहले भी हमें हैंड सैनिटाइज़ कराए गए, मास्क चेंज कराया गया, काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का। अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले, अपना सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क प्रॉपर पहने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, अपने रखे, तो फिर हमें इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कितने सारे एपिडेमिक आए हैं गए हैं, डरने से नहीं होगा। सेटिस्फाई है सर। मैं सुबह इसको छोड़ने आई, जब दोपहर को छोड़ने आई इसको बेटे को, तो यहाँ पे एक एक बच्चे को अच्छी तरह से उन्होंने अंदर किया, सारा सिस्टम बाहर से देख के सैनिटाइज़ करवा के सब कुछ अच्छा। मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना हमने समझा था उससे भी ज़्यादा अच्छा। बड़े बच्चों का तो कम से कम स्कूल भी खुलने चाहिए। छोटों को अभी चाहे जैसे कोविड है तो कुछ टाइम रुक जाएं, पर बड़े बच्चों के बड़े बच्चे समझदार हैं, समझते हैं।
आज भी चंडीगढ़ के निकट पंजाब हरियाणा के कुछ केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। इन स्थानों पर भी सभी सावधानियों का पालन किया जा रहा है। हरियाणा के रहने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ग्रैंड स्लैम के दौरान एक पड़ाव में जीत हासिल की है। उन्होंने अमेरिका के खिलाड़ी ब्रैडली क्लैन को न्यूयॉर्क के यूएस ओपन के पहले चरण में हराया। सुमित नागल ने ग्रैंड स्लैम का ये मैच जीतकर पहले दौर पार कर ली है और दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पिछले 7 वर्ष से इस स्थान पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय हैं। सुमित नागल ने अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को पुरुषों के एकल मुकाबले में 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से मात देकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। पिछले वर्ष रॉजर फेडरर के खिलाफ यूएस ओपन के मुकाबला खेलकर सुर्खियों में आने वाले सुमित नागल ने 2 घंटे 12 मिनट में क्लैन को हराया। दूसरे दौर में सुमित नागल का मुकाबला ऑस्ट्रिया के थिएम से होगा। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुए। पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा जीएसटी के मुआवजे के भुगतान के लिए दिए गए सुझावों को किया रद्द। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त है। नमस्कार।